हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली चलिए बढ़िया होंगे। उम्मीद तो यही है आप सभी से हमेशा रहती है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। आप लोग की जो ये क्लासेस है 1 बाय 1 करके मैं कर रही हूँ और 50 नंबर वाले पेपर में पहले करना चाहती हूँ क्योंकि वो काफ़ी बड़ा है और लिखना भी उसमें ज़्यादा है। बाकी की चीज़ें तो पासिंग की हैं तो हेल्प आपकी हो जाएगी। तो प्रयास मेरा यही है कि चीज़ें थोड़ा सा पाइपलाइन में आ जाए कि काफ़ी पेंडिंग हो गई हैं चीज़ें, बट कोशिश है कि आप लोग ये ध्यान रखिए कि जो 50 नंबर के पेपर हैं वो तो मैं करवा रही हूँ, प्लस लाइव में अब मैथ भी आपका मैंने स्टार्ट कर दिया था, वो भी हो रहा है। लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अब आप लोग जो है सेल्फ हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा करके रहिए। फिर जो टॉपिक्स दिक्कत कर रहे हैं वो मुझे मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में, तो वो मैं करवा दूँ ताकि वो सबका क्लियर हो जाए, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो शायद बहुत बेटर रहेगा कि कम समय में हम अच्छे अच्छे टॉपिक्स को डिस्कस कर लेंगे। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शानी। सभी का स्वागत है शानी क्लास। जितने फ्रेंड्स पहली बार यहाँ पर आए हैं, आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। ये 50 नंबर का पेपर है, समावेश शिक्षा की क्लास हम कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी कॉमन सा सब्जेक्ट है लेकिन बहुत अच्छी बातें हैं। पेपर भी काफ़ी बढ़िया आएगा, आपको लिखने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो शायद ये बहुत अच्छा रहेगा कि हम एक अच्छी और बेहतरीन क्लास कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से। आज का जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो पिछड़े वाला का अर्थ है, प्रकार है, कारण है, निदान और शिक्षा है। कि क्या अर्थ है, क्या प्रकार है, क्या कारण है, क्या निदान है, क्या शिक्षा है, पिछड़े वाला क्या है, इनका अर्थ बताइए, इनके बारे में लिखिए, को कैसे पढ़ा सकते हैं, समस्या बताइए, किस कारण से पिछड़े। ऐसे कई तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको घुमा घुमा कर पूछे जाएंगे जिसकी तैयारी आपको करनी है और अपडेट भी देना है, पढ़ना भी है, चीज़ों को करना भी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको आंसर राइट की तैयारी इस तरीके से करनी होगी कि वो चीज़ें आपकी गलत ना जाएं और आप एक बेहतर तरीके से उस चीज़ को अच्छे से कर पाएँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरी कोशिश यही है कि मैं प्रॉपर तरीके से आपकी क्लास जो डेली गैपिंग हो जा रही थी वो ना हो पाए, इसीलिए मैं आपकी क्लासेस 12 से 15 मिनट की, 20 मिनट की, चाहे जितना भी हो पाएगा वो करूँगी। लाइव तो लंबी होती है, फिलहाल इस तरीके से क्लास बंक ना हो और सभी सब्जेक्ट प्रॉपर चलते रहें, तो ये ध्यान में रखते हैं। पहले 50 नंबर के दोनों पेपर अच्छे से थोड़ा कवर कर लेते हैं ताकि हाफ हमारा कवर हो जाए, फिर हम करेंगे मल्टीपल। ठीक है, तो देखो मीनिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। इसकी मीनिंग्स क्या है, इसके मीनिंग्स के बारे में क्या चीज़ें कही जा रही हैं वो जानते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आपको दिख रहा है पिछड़े बालक का अर्थ। ये हमसे बहुत ही सिंपल तरीके से पूछ लिया जाता है कि पिछड़े बालक का अर्थ क्या है, क्या होता है, आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है, आप क्या जानते हैं। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो आपसे पूछ ली जाती है जिसको आपको काम करना होगा, लिखना होगा। तो पिछड़े बालक है, कोई एक बच्चा है, बहुत सारे बच्चे हैं, सब बच्चों को हम अलग अलग कैटेगरी में बांट दे रहे हैं और किसी को किसी में रख रहे हैं और उनकी जो हरकतें हैं, जो चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ हैं या जो उन्हें आता है उनके बेसिस पे उन्हें जज करते हैं। तो यहाँ पर है कि ऐसे बालक जो अपनी आयु के समान बालक से पढ़ने लिखने में पीछे रह जाते हैं उन्हें पिछड़े बालक कहते हैं। मतलब 3-4 बच्चे एक ही घर से हैं या एक ही एज ग्रुप के हैं, सब कुछ एक ही साथ में, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ों में, चाहे पढ़ना के कोई सवाल हो, पढ़ने लिखने की कोई बात हो, आने जाने की कोई बात हो, बिहेवियर की कोई बात हो, समझदारी की कोई बात हो, तो बहुत सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं एक जो सामान्य सा जनरल सा रेशियो होता है लड़कियों का, लड़कों का, एक ग्रुप के लोगों का, उनमें ये पीछे खड़े रहते हैं, उनमें ये पीछे दिखाई देते हैं और किसी एक जगह पे ही नहीं, सारी फील्डों में पीछे दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से इन्हें पिछड़े बालक का नाम दिया गया है। क्योंकि जो जनरल एक कतार चल रही है उनमें ये खुद हर जगह, हर एक्टिविटी में खुद को पीछे पाते हैं। अब मतलब यहाँ पर क्या है, अर्थात जो बालक बालिकाएं कक्षा में किसी तथ्य को बार बार समझाने पर भी, मतलब कोई फैक्ट है, कोई कॉन्सेप्ट है, छोटा सा है, बहुत छोटा सा, रेलिवेंट है, लेकिन समझाते समझाते, बार बार समझाते समझाते वो चीज़ उनको फिर भी समझ में नहीं आ रही है, वो उस पर फिर भी चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को यहाँ पर ये देखा जाता है कि औसत बालकों के समान प्रगति नहीं कर पाते। कि एवरेज रेशियो में देखा जाए, जैसे मीडियम लेवल के बच्चे चलते हैं, मीडियोकर बच्चे चलते हैं, उस लेवल में भी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम पिछड़े बालक कहते हैं। बहुत सिंपल से साधारण सी बात मैंने आपको बताई जो कि बहुत इजी है। अगर प्रश्न बनता है तो आप इसको गलत नहीं करके आइएगा, बहुत सिंपल सा लिखिएगा कि सामान्य बच्चों के से पढ़ने लिखने में जो बच्चे कमज़ोर दिखते हैं या कमज़ोर पाए जाते हैं, कमज़ोर होते हैं, उन्हें हम इस कैटेगरी में इन्वॉल्व करते हैं या उन्हें हम इस कैटेगरी में डालते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। इस तरीके से कई सारे बालक के बारे में आएगा, उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में भाई वो आपको लिखना होगा, तो आपको इम्पॉर्टेंट पढ़ना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पर इसके अर्थ को बता दिया। अर्थ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है।
नहीं पता है, पढ़िए, लिखिए, देखिए, सीखिए, पूरी हेल्प होगी आप लोग को। इसलिए टेलीग्राम पे जो नोट्स पहले से अवेलेबल है कि जाइए, जिसको जो सब्जेक्ट दिक्कत हो रही है वो लीजिए, पढ़िए, अपना सेल्फ अच्छा करना, क्योंकि आपको अपना पर्सन बनाना है। मुझे आपको वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हेल्प कर देनी है जो सबके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है। क्लियर यहाँ तक? एनी प्रॉब्लम एनी वन? अगर अब 1 नंबर का प्रश्न आता है कि पिछले वाला का अर्थ लिखिए तो लिख लेंगे, या इसके अर्थ पे MCQ क्वेश्चंस बनता है तो कर लेंगे। उम्मीद है कि सभी कर लेंगे और प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अगर होती है तो आप पूछिए, आपको बताया जाएगा, मैं बताऊँगी। चलिए, इतना तो मैंने बता दिया। अब बात कर लेते हैं कुछ सिंपल अच्छी सी परिभाषाओं की भी। आपने पता है कि हमारे इन पेपरों में जो ये एजुकेशन के पेपर्स होते हैं, ये परिभाषाओं से काफ़ी ज़्यादा भरपूर होते हैं और परिभाषाएं ही मल्टीपल टाइम हमें जो है रिवीजन के तौर पर पूछी जाती हैं, तो आपको इसको करना होगा। पिछड़े बालक की परिभाषा क्या है? ऐसे बालक जो अपनी आयु वर्ग के अन्य बालकों की अपेक्षा बहुत कम शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करते हैं, यानी कि पढ़ने लिखने में उतने बराबर नहीं होते, या वो चीज़ें उन्हें उतनी आती नहीं हैं, या वो उतने लेवल के इक्वली ट्रीट नहीं हो पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो हमारे इस कैटेगरी में ही आते हैं। अब इसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, आप खुद जानते हैं, और वो लोग हमें कई डिफरेंट चीज़ों को, परिभाषाओं को देते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। तो हमें क्या करना होता है? हमें उन चीज़ों को रिवीजन करना है। जैसे आपके ये बर्ट हैं, बर्ट जी ने एक यहाँ पर कहा हुआ है, परिभाषा दी हुई उसके बारे में है कि पिछड़े बालक, ठीक है, पिछड़े बालक वो होते हैं जो अपनी आयु स्तर के एक सीढ़ी नीचे के कक्षा के कार्य करने में भी असमर्थ होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, पिछड़े बालक, पिछड़े बच्चे जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वे बालक वे होते हैं, वो लड़के वे होते हैं, या वो बच्चे कोई भी कहेंगे, ठीक है, बालक में सब आ जाते हैं, लड़का हो या लड़की हो, जो अपनी एज स्तर के अगर 10-5 बच्चे के ग्रुप में खड़े हैं कहीं, तो वो उनसे कहीं ना कहीं एक स्टेप नीचे हैं। हर कक्षा में ऐसे बच्चे मिलते हैं, हर एज आयु में मिलते हैं, उसके हिसाब से चीज़ें देखने को डिफरेंट आपको मिलेंगी। तो बर्ट साहब ने पिछड़े बालक के लिए अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ये यहाँ पर परिभाषा दी हुई है कि पिछड़े बालक वो होते हैं जो अपनी आयु स्तर के एक सीढ़ी नीचे के कक्षा के कार्य करने में भी खुद को असमर्थ पाते हैं। बर्टन ने कहा है कि पिछड़े बालक होते हुए भी जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि उनकी स्वाभाविक योग्यता से कम होती है, उनको भी यहाँ पर हम इसी कैटेगरी में इन्वॉल्व करते हैं। पिछड़े बालक होते हुए भी जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि उनकी स्वाभाविक योग्यता से बहुत कम होती हुई दिखती है, बहुत कम होती हुई जाती है, तो वो यहाँ पर बर्टन के अनुसार की बात कही गई, जो आपको दोनों को बहुत ही ध्यान से देखना होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। यहाँ पर है शॉनले ने कहा है, इन्होंने कहा, शॉनेल ने कहा कि पिछड़े बालक वो हैं जो अपनी ही आयु के अन्य बालकों की अपेक्षा उल्लंघन करता शैक्षिक न्यूनता प्रदर्शित होती है, जहाँ पर काफ़ी दिक्कतें महसूस होती हैं, चीज़ें एक साथ कोऑपरेट नहीं कर पाते, समय पर काम नहीं कर पाते, कई सारी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी। तो मैंने 3 पॉइंट आपको मेजर यहाँ पर बता दिए। आई होप सो कि आप इस चीज़ को ज़रूर समझेंगे और अच्छे से कर भी पाएंगे। मैंने आपको तीनों कवर करा दिए हैं। तीनों में से आपको कोई अगर आता है कोडिंग या कथन वाले प्रश्न तो आप लिखिए, नहीं आता है तो आपको परिभाषा अगर पूछ रही है तो आप ये लिखिए, या आप बना के लिख पा रहे तो वो लिखिए, ठीक है। तो चलिए फटाफट क्लास को लाइक करें, जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है। हम करने वाले हैं अपनी बढ़िया सी क्लास, और आप लोग की जो मैथ की क्लासेस है वो भी आप लोगों की लाइव अब होगी, यहाँ पर करवाएंगे हम, ठीक है। तो ध्यान रखना, आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, टेलीग्राम पर भी राम सर के पास भी आ रहे हैं, इसलिए जितना भी होगा करवाया ज़रूर जाएगा, जल्द से ही जल्द शुरुआत हो जाएगी। चलिए, ये यहाँ तक बता दिया है, क्लियर है। अब इसके जो प्रकार हैं वो देख लेते हैं। प्रकार भी पूछता है, एकदम सिंपल सा पूछेगा कि पिछड़े बालक के प्रकार बताइए, पिछड़े बालक के प्रकार पर चर्चा करिए, तो पता होगा तभी तो आप करेंगे। तो यहाँ पर है कि पिछड़े बालक में निम्नलिखित प्रकार होते हैं। शारीरिक दोष के कारण पिछले कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने फिज़िकली ग्रोथ, बाई बर्थ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी आप कह सकते हो, उसके कारण पीछे हैं, ठीक है। उसके कारण कहीं ना कहीं वो पीछे खड़े हैं अपनी एक समान आयु स्तर के बच्चों के ग्रुप में से आप देखोगे तो वो कहीं ना कहीं खुद को इस वजह से वहाँ पर पीछे पा रहे हैं। तो एक आपका यहाँ पर हो गया कि शारीरिक दोष के कारण पिछड़े बालक हैं, वो एक रीज़न आपको ये है। दूसरा मैं आपको बताऊं तो मानसिक दृष्टि से भी है, मेंटली भी जो है वो कमज़ोर हैं, इसलिए भी कहीं ना कहीं वो पीछे खुद को पा रहे हैं।
तो मेंटली डिस्टर्बेंस होना, मेंटली बैकआउट होना, ये भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। संवेगात्मक दृष्टि से अगर हम उन चीज़ों को भांप रहे हैं तो वो भी बहुत दिक्कत की बात होती है, बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि इमोशंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। किस परिस्थिति पे कैसे इमोशन को जाहिर करना है, क्या चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी है। शिक्षा के अभाव में भी बच्चे, पढ़ाई लिखाई के अभाव में भी बहुत दिक्कतें होती हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। इस तरीके से भी परिस्थितियाँ देखने को आती हैं, तो हम इन्हें पिछड़े बालक की ही कैटेगरी में रखेंगे। वातावरण और परिस्थिति के कारण पिछड़े हैं, कुछ इन्वायरमेंट नहीं अच्छा है, सिचुएशन नहीं अच्छी, तो प्रॉब्लम्स तो लोगों को फेस करनी पड़ेगी ना, तो उसके बेसिस पे प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, काम करते हुए चीज़ों को आपको समझना है कि ऐसी ऐसी कैटेगरी से जो बच्चे बिलोंग कर रहे हैं या आ रहे हैं, तो वो इसके अंतर्गत आएंगे। और इनमें भी आपको बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों को ध्यान में रख कर इनके लिए कुछ अलग से व्यवस्था या काम करना होगा, ताकि चीज़ें प्रॉपर तरीके से चल पाएँ और ये बढ़िया तरीके से काम कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हुई, समझ में आई? कोई प्रॉब्लम है तो पूछिएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं कि शारीरिक दोष के पिछड़े कारण जो है वो रीज़न क्या है, कैसा। जो फिजिकली डिसेबल हैं वो पिछड़े हो जाते हैं। इस प्रकार के बालक में ज्ञानेंद्रियाँ ठीक से काम नहीं करती, प्रॉपर तरीके से नहीं होती, सेट नहीं होती, प्रॉब्लम्स होती, हकलाना, वो बोल नहीं पाते। जब आप कोई चीज़ किसी से बोल नहीं पाओगे प्रॉपर, तो क्या ही आप बात समझा पाओगे। तो बोलने की फील्ड के जो काम है उसमें आप पीछे कहीं ना कहीं देखो। और स्कूल में बोलना या बाहर बोलना, ये सारी चीज़ें तो आनी ज़रूरी है, नहीं तो आप कैसे किसी चीज़ को समझा पाएंगे। गलत अगर नहीं भी है तो आप कैसे अपनी बात को जाहिर कर पाएंगे। आपको आता भी है वो काम तो कैसे बता पाएंगे। तो इसलिए बहुत सारी दिक्कतें देखने को ऐसे लोगों को या ऐसे बच्चों को हकलाने की, तुतलाने की, जो कुछ भी होती है वो बहुत समस्या क्रिएट ज़रूर करती है। फिर बहरापन या ऊंचा सुनना, बहुत बहरापन हो जाना, ऊंचा सुनना, ये भी एक बहुत प्रॉब्लम की बात है। अगर बहरे हैं तो किसी की बात को सुनेंगे कैसे, कोई क्या समझा रहा है या कोई क्या कह रहा है वो कैसे जानेंगे, क्या पढ़ाया गया वो कैसे करेंगे। और ऊंचा सुनना है तो सामने वाला क्यों इतना तेज़ चिल्लाएगा, तो क्यों आप सुनेंगे। तो मतलब आप देख सकते हो कि ये डिसेबिलिटी में ही आएगा और फिज़िकल डिसेबिलिटी में ही गिना जाएगा, जिनकी वजह से ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, किसी बच्चे में कुछ पाया जाता है, किसी बच्चे में कुछ पाया जाता है, किसी बच्चे में कुछ पाया जाता है। सारे बच्चे फिर वो शारीरिक दोष के पिछड़े कारण पिछड़ जाते हैं और वो पिछड़े बालक के अंतर्गत सम्मिलित हो जाते हैं। अब वो आँखें की कमजोरी है, दिखता नहीं, किसी को पास का दिखता है तो किसी का दूर को दिखता है, किसी को बिल्कुल नहीं दिखता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बहुत बड़ा भयानक रूप आगे चलकर ले लेती हैं, जिससे समस्याएं क्रिएट होती हैं। मानसिक रूप से पिछड़े बालक क्या होते हैं, इस प्रकार के बालकों की बुद्धि लब्धि 60 से कम मानी जाती है और भी कम मानी जाती है। बुद्धि लब्धि, IQ तेज़ नहीं होता, इनके अंदर जड़ बुद्धि, मूढ़, मंद बुद्धि बालक आते हैं, एकदम जड़ हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता। कितना भी आप बार बार रिपीट करके चिल्ला के चाहे जो कर दो, उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर किसी किसी को आता है तो वो अगले दिन भूल जाएंगे, उनमें प्रॉब्लम्स होगी। कितना भी उनको बोला जाए कि ध्यान लगाओ, वो हंस देते हैं, उन्हें वो चीज़ समझ में ही नहीं आती है। फिर बाद में वो परेशान भी होते हैं, परेशान करते भी हैं, इन्वायरमेंट में काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होता है। तो मेंटल डिसेबिलिटी उनकी IQ लेवल पर डिपेंड करती है और इनका IQ लेवल बहुत ज़्यादा ही ख़राब देखने को मिलता है, जो कि बाई बर्थ होता है, कोई जानबूझकर नहीं करता, फिजिकली भी कोई जानबूझकर नहीं करता। तो मेंटल दृष्टि से भी जब आप इस तरीके से पीछे हो, आप पढ़ नहीं पा रहे, आप देख नहीं पा रहे ढंग से, आप समझ नहीं पा रहे हो, कर नहीं पा रहे हो, बोल नहीं पा रहे, तो ये प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट होंगी और स्कूल कॉलेज के लिए भी होगी। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक की कैटेगरी में रख दिए जाते हैं। फिर बात कर लेते हैं संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़े बालक क्या है। इस प्रकार के बालक वो होते हैं जिन्हें आप माता पिता, अभिभावक, स्नेह और शिक्षकों के स्नेह, सहानुभूति नहीं मिलती है। बालक सबको सब तिरस्कार मिलता है, मतलब जहाँ से आपको प्रेम नहीं मिल रहा है। आप जानते हो कि हम लोग की जो ये पहिया है गाड़ी का, ये प्रेम और बातों से, इन चीज़ों से चलता है। तो अगर आपको घर पे परिवार में प्यार नहीं मिल रहा है, चीज़ें नहीं मिल रही हैं, अच्छा इन्वायरमेंट नहीं, मार काट पिटाई झगड़ा रोज़ तू में लगा हुआ है, तो बच्चा फिर कहीं ना कहीं खुद को अलग महसूस करेगा, हटेगा, प्रॉब्लम में रहेगा, हमेशा चिंतित रहेगा, निराश रहेगा, उदासीन रहेगा, प्यार खोजेगा, पढ़ाई लिखाई मन नहीं, वही रोज़ किचकिच मची रहेगी, तो कौन करेगा। तो इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होता है। एक हैप्पी इन्वायरमेंट जो होता है आपको बढ़ने में मदद करता है, आपको बूस्टर डोज की तरह काम करता है और आप उस काम को फिर यूं ही चुटकियों में स्पीड अप की तरह एकदम बढ़िया कर लेते हैं। फिर आपको कोई अलग से प्रोटीन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इमोशंस, इन सभी चीज़ों से हम बंधे हुए हैं, घिरे हुए हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी कि आप कैसा इन्वायरमेंट दे रहे हो और बच्चे पर उसका कैसा असर पड़ रहा है।
फिर शिक्षा के अभाव में पढ़ाई लिखाई नहीं मिल पाती तो भी प्रॉब्लम्स होती है। बच्चे बालक ऐसे होते सामान्य बुद्धि के हैं लेकिन वैसा नहीं है, घर दूर है और भी बहुत समस्याएं हैं, तो वो खासकर लड़कियां इन सब चीज़ों में पिछड़ जाती है, नहीं जा पाती हैं, शादियां हो जाती, घर परिवार हो जाता है, उसमें रह जाती। तो इस शिक्षा के अभाव में भी लोग बहुत सारे, क्योंकि जानकारी नहीं होती, वो पीछे हो जाते, नई नई स्कीम एप्लीकेशन जो आई कुछ पता ही नहीं चलता उनको, तो ये दिक्कतें भी होती हैं। वातावरण और परिस्थिति के कारण पिछड़े बालक, वातावरण और परिस्थिति के कारण जो लोग पिछड़े हैं वो कैसे हैं? इस प्रकार के बालक ऐसे बालक हैं जिनके परिवार की आर्थिक परिस्थिति और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण ठीक नहीं, घर की स्थिति ठीक नहीं, कई सारे लोग हैं, बड़ा परिवार है, पालन करने वाला एक है, तो कैसे हुआ? तो लड़ाई झगड़े तो होंगे ही ना, क्योंकि सबकी नीडें अलग अलग हैं और हर चीज़ महंगी होती जा रही, तो काम कैसे चलेगा? समाज में भी कोई खास इज्जत नहीं मिल रही, घर परिवार दोस्ती यारी में कुछ नहीं, क्योंकि सबके जिसके पास सारी चीज़ें उसके पास लोग भी हैं, दोस्त भी हैं, मित्र यार गण भी हैं, जिसके पास कुछ नहीं, उसके पास कोई नहीं है। तो ये एक सामाजिक भेदभाव है, सामाजिक रीति है, कुरीति है कह सकते हैं, जो फैली हुई है। छोटे बच्चों के वर्ग से लेके बड़े वयस्क तक भी जितने हैं, सबके अंदर ये चीज़ कूट कूट के भरी हुई है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है और बहुत बड़ा परिवार, बहुत सारे लोग इन्हीं सब चीज़ों से घिरे होते हैं, उनका दम घुटता है, वो पीछे हो जाते हैं और पीछे की कैटेगरी में हमेशा रहते हैं। फिर उनकी आने वाली पीढ़ियाँ बहुत रेयर केस में ही आगे जाती, नहीं तो वो भी वहीं पर रहती हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखते हुए बच्चों को पढ़ाना है, समझाना है कि कौन किस तरीके के बालक के अंतर्गत आ रहा है, कैसे आपको करना होगा। ठीक है, यहाँ तक कंटिन्यू कर रही हूँ, इसकी जितनी भी आगे जो बातें हैं वो बताऊँगी मैं कल नेक्स्ट क्लास में। तो अगर क्लास पसंद आई है, समझ में आई है, बहुत अच्छी लगी, बेसिक बातें मैंने आपको क्लियर की, तो ज़्यादा लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में एक कमेंट आना चाहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।